बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। इस वीडियो में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगा आपकी 10th क्लास फिजिक्स की जो बुक है बेटा उसका चैप्टर नंबर 14 14वां चैप्टर। और 14वां चैप्टर जो है उसके बेटा एक्सरसाइज का न्यूमेरिकल 14.1। पहला जो आपका न्यूमेरिकल है 14 चैप्टर का 10th क्लास फिजिक्स का वो बेटा हमने सॉल्व करना है। न्यूमेरिकल में बेटा क्या चीज़ फाइंड करनी है और क्या डाटा हमें गिवन दिया हुआ है वो मैंने यहाँ पे लिख लिया हुआ है। जो गिवन डाटा बेटा दो चीजें दी हुई हैं, एक करंट दिया हुआ है और एक टाइम दिया हुआ है। और हमने फाइंड क्या करना है बेटा, उसका चार्ज फाइंड करना है। लेकिन ये जो बेटा आपको वैल्यू दी हुई है इसको हम बुक से पढ़ेंगे। बुक से स्टेटमेंट पढ़ते हैं कि बुक वाला क्या कहता है, उसको समझते हैं। ये जो है वैल्यू हमारे पास जो आई है इनको हम देखते हैं कि बुक से स्टेटमेंट पढ़ के किस तरह से आई हैं, पहले इनको समझेंगे और फिर इसको सॉल्व करेंगे। तो इसमें बेटा लिखता है बुक के अंदर, अ करंट ऑफ 3 मिली एम्पेयर इज फ्लोइंग थ्रू अ वायर फॉर 1 मिनट। एक वायर एक तार में से जो है बेटा 3 मिली एम्पेयर करंट गुजर रहा है, जो यहाँ पे दिया हुआ है 3 मिली एम्पेयर। और कितनी देर के लिए गुजरता है, उसमें से कितनी देर एक वायर में से करंट बहता है, 1 मिनट के लिए। तो टाइम कितना दिया हुआ है, 1 मिनट। उसके बाद क्या कहता है, व्हाट इज द चार्ज फ्लोइंग थ्रू द वायर। तार में से गुजरने वाला या तार में से जो बहने वाला टोटल चार्ज है वो आपने फाइंड करना है। उसमें जो टोटल तार में से वायर में से जितना चार्ज गुजरेगा वो आपने फाइंड करना है, क्यू आपने फाइंड करना है। तो ये बेटा आपको डाटा दिया हुआ है। इसमें आपने दो तीन चीजें जो है ना वो याद रखनी है। पहले नंबर पे तो ये जो करंट की वैल्यू दी हुई है ना, आई से उसको रिप्रेजेंट करते हैं और ये 3 मिली एम्पेयर है। इसमें बेटा 3, ये जो मिली है, मिली का मतलब होता है 10⁻³ और 7 एम्पेयर। करंट का जो एसआई यूनिट है बेटा, इंटरनेशनल यूनिट है, वो क्या है, एम्पेयर है। तो ये जो मिली था ये प्रीफिक्स है, इसकी वैल्यू यहाँ पे लिख ली। उसके बाद टाइम जो है बेटा, टाइम का जो एसआई यूनिट होता है वो सेकंड होता है। तो हमने यहाँ पे जो है 1 मिनट को सेकंड में चेंज करना है। तो 1 मिनट के अंदर 60 सेकंड होते हैं। कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड होते हैं, 60 सेकंड होते हैं। ये बेटा दोनों चीजें आपने लिख ली। अब आपने क्यू फाइंड करना है। तो अब इसको सॉल्व करते हैं। क्यू बेटा फाइंड करने का जो फार्मूला आपने यहाँ पे लगाना है, बड़ा इजी सा फार्मूला है, आई मल्टीप्लाई टी। कौन सा फार्मूला बेटा, Q इज इक्वल टू आई मल्टीप्लाई टी या टी मल्टीप्लाई आई। ये आपने फार्मूला याद रखना है। अब इसमें बेटा वैल्यू पुट कर दें Q फाइंड करने के लिए। चार्ज आई की वैल्यू क्या थी, आई की वैल्यू है 3 × 10⁻³ 3 × 10⁻³ उसके बाद मल्टीप्लाई ये वाला टी की वैल्यू। टी की वैल्यू कितनी है बेटा, 60 सेकंड है। ये हमने पुट कर दिया 60 सेकंड। अब क्यू हमारे पास कितना आ जाएगा। अब बेटा ये 10⁻³ को आपने कुछ नहीं करना, ये जो वैल्यू है 3 इसको मल्टीप्लाई कर लें 16 से। तो जब 3 को मल्टीप्लाई करेंगे 16 से, कैलकुलेटर आपने पकड़ लेना है और इसको करके देखना है, 180 आएगा। ये तो वैसे सिंपल सा है, कैलकुलेटर के बगैर भी आप कर सकते हो। तो 3 को 16 से मल्टीप्लाई किया, सॉरी 60 से, 16 नहीं है 60 है, 60 है। तो बेटा 3 को 60 से मल्टीप्लाई किया तो 180 आ गया और 7 मल्टीप्लाई 10⁻³ ये वाला वैसे ही आ गया। अब ये बेटा आपके पास जो है ये आपका टोटल चार्ज आ गया है उस वायर में से गुजरने वाला, जिस वायर में से बेटा कितना करंट गुजर रहा है, 3 मिली एम्पेयर 1 मिनट में। उसका चार्ज फाइंड करना था, वो हमने फाइंड कर लिया। चार्ज का यूनिट होता है बेटा कूलम। क्या होता है, कूलम। इसको इस तरह से भी लिख सकते हो, ये वाला जो आंसर आया चार्ज का ये भी बेटा ठीक है। उसके बाद आप इसको इस तरह भी लिख सकते हैं, ये जो 10⁻³ है इसको अगर हम खत्म करें तो हमारा पॉइंट जो है वो लास्ट पे है, नहीं दिया हुआ तो लास्ट पे है, वो बेटा 3 डिजिट जो है वो आगे आ जाएगा। तो वो 0.180 कूलम भी आप इसको लिख सकते हैं। तो इसमें कोई बेटा मसला नहीं है। कोई बच्चा यहाँ तक करता है जो है 180 मल्टीप्लाई 10⁻³ कूलम लिख लेता है या 0.18 कूलम लिख लेता है, फिर ये जीरो लगाने की जरूरत नहीं है। तो ये बेटा इस तरह से आप लिख लें, इस तरह से लिख लें, दोनों तरह से सही होगा। कुछ बच्चे बेटा जो है बुक में इस तरह से लिखा होता है, तो बच्चे अगर इस तरह कर दे तो बच्चे कहते हैं सर बुक वाला आंसर नहीं आया। आंसर बेटा सेम है, आप इस तरह लिख लेंगे, इस तरह कर लेंगे, तो फिर बेटा इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा आपको। जो है जब आप बोर्ड में एग्जाम में पेपर में करेंगे तो आपको बेटा पूरे नंबर मिलेंगे,
चाहे ये वाले स्टेप तक किया हो चाहे ये वाला आंसर लिखा हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो ये बेटा आपका जो न्यूमेरिकल नंबर था 14.1 14वें चैप्टर का पहला न्यूमेरिकल 10th क्लास फिजिक्स का वो कंप्लीट हो गया है। न्यूमेरिकल नंबर 14.2 है। दूसरा न्यूमेरिकल बेटा 14वें चैप्टर का हमने करना है 10वीं क्लास फिजिक्स का। इसमें बेटा जो डाटा गिवन दिया हुआ है और जो चीज़ हमने फाइंड इसमें करनी है वो यहाँ पे आपको स्क्रीन पे नज़र आ रही है, मैंने लिखी हुई है। लेकिन हम पहले बुक से इसकी स्टेटमेंट को पढ़ेंगे और फिर जो है इसको सॉल्व करेंगे। पहले स्टेटमेंट हमें समझ आएगी कि इसमें हमसे पूछ क्या रहा है, फिर हम इसको सॉल्व इजीली कर सकते हैं। तो बेटा बुक पे देखते हैं, कहता है एट 1 lakh ohm how much current flow through your body if you touch the terminal of a 12 volt battery। कहता है बेटा अगर आप जो है एक बैटरी जिसका टर्मिनल की वोल्टेज कितनी है 12 वोल्ट है, यानी 12 वोल्ट बैटरी को टच करते हैं और वहां पे रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है 1 लाख। दो चीजें दी हुई हैं, पहली स्टेटमेंट जो हमने पढ़ी है पहली लाइन उसमें दो चीजें बेटा दी हुई हैं। एक कहता है कि रेजिस्टेंस 1 लाख रेजिस्टेंस पे अगर आप 12 वोल्ट की बैटरी को टच करते हैं तो आपकी बॉडी में से कितना करंट फ्लो करेगा। अब ये बेटा मैंने यहाँ पे लिखा पहले नंबर पे जो रेजिस्टेंस है वो है 1 लाख ओहम, 1 लाख ओहम, और कितने वोल्टेज जो है वोल्टेज की बैटरी को हमने टच किया है 12 वोल्ट की बैटरी को हमने जो है वो छुआ है और हमारे जिस्म में से कितना करंट गुजरेगा I1 वो हमने फाइंड करना है। उसके बाद बेटा ये R1 और I1 इसलिए लिखा है क्योंकि आगे भी कुछ स्टेटमेंट दी हुई है। कहता है इफ योर स्किन इज वेट, अगर आपकी बॉडी आपका जिस्म गीला हो, यानी अब ये दूसरी कंडीशन बता रहा है सो दैट योर रेजिस्टेंस इज ओनली 1000 ओहम, तो आपकी रेजिस्टेंस की वैल्यू कितनी है 1000 ओहम है। हाउ मच करंट वुड यू रिसीव फ्रॉम द सेम बैटरी। अब बेटा दूसरी बात ये कर रहा है कि आपके जिस्म में से अब कितना करंट गुजरेगा जब आपका जिस्म गीला है और रेजिस्टेंस की वैल्यू 1000 ओहम है, यानी 1000 ओहम रेजिस्टेंस पे गीले जिस्म में से बैटरी सेम है, बैटरी चेंज नहीं हुई, बैटरी की वोल्टेज सेम रहेगी लेकिन अब रेजिस्टेंस चेंज हो गई है, वो 1000 ओहम है R2, और अब कितना करंट गुजरेगा I2, ये हमने क्या करना है फाइंड करना है। दोबारा से बेटा जरा स्टेटमेंट को मैं समझा देता हूँ। कहता है एक बैटरी है 12 वोल्ट, हम उसको टच करते हैं, छूते हैं, बैटरी को पकड़ते हैं और जो है उसके उस वक्त उसकी रेजिस्टेंस है 1 लाख ओम, और उस वक्त आपके जिस्म में से जब 1 लाख ओम उसकी रेजिस्टेंस है और आप उसको बैटरी को टच कर रहे हैं, उस वक्त आपके जिस्म में से कितना करंट गुजरेगा वो आपने बताना है। वो यहाँ तक बेटा। उसके बाद कहता है नेक्स्ट कंडीशन में ये कहता है कि आपका जिस्म गीला है, वही बैटरी को आप टच कर रहे हैं लेकिन उसकी रेजिस्टेंस अब कितनी है 1000 ओहम है, तो तब बताएं कितना करंट गुजरेगा I1, यानी पहले वाला भी बताना है जब आपका जिस्म खुश्क है और जब आपका जिस्म गीला है तब भी आपने दोनों करंट फाइंड करने हैं। तो अब बेटा इसको सॉल्व करते हैं, सिंपल सा मेथड है। आपको पता है ओहम लॉ के मुताबिक V इज इक्वल टू IR, क्या फार्मूला आता है, ये फार्मूला हमने यूज करना है V इज इक्वल टू IR। यहाँ से बेटा I का फार्मूला बनेगा V ओवर R, यानी R I के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल के इस साइड पे आके क्या हो जाना है डिवाइड, तो I का फार्मूला बन जाना है V ओवर R। जब हमने I1 फाइंड करना है तो R के साथ क्या लिखना है 1, तो अब बेटा इसमें वैल्यू पुट कर देते हैं। V की वैल्यू है 12 डिवाइडेड बाय R1 की वैल्यू है बेटा 1 लाख, 1 लाख, वो वैल्यू पुट कर दी। इसको बेटा हम I1 की वैल्यू को इस तरह भी लिख सकते हैं सिंपल सा, 1 लाख का मतलब होता है 10 की पावर 5, कितनी बेटा 1 के साथ जितने जीरो है ना 1 2 3 4 5 जीरो है 1 के साथ, तो 10 की पावर 5, अगर 6 होते तो 10 की पावर 6, अगर 7 होते तो 10 की पावर 7, अगर जो है यहाँ पे 1 के साथ 3 जीरो होंगे तो वो 10 की पावर 3 हो जाएगा। अब बेटा ये जो है वैल्यू आपके पास 12 और ये जो 10 की पावर 5 है ये ऊपर जाएगी तो क्या हो जाएगी -5 हो जाएगी। तो आपके पास I1 जो आपका पहला करंट है वो कितना आ जाएगा बेटा 12, इसका जो है पॉइंट अगर हम एक डिजिट इधर ले आए पीछे तो ये 1.2 और 10 की पावर बेटा आ जाएगा -4, पावर 1 बेटा -5 में से
ये इधर आया तो +1 आनी है, वो 1 प्लस इसमें करेंगे तो वो कितनी आ जाएगी बेटा -4। ये आपको वैसे करना आता है तो ये 1.2 मल्टीप्लाई 10 की पावर -4। और करंट है तो करंट का यूनिट होता है बेटा एम्पेयर। ये फर्स्ट वाला करंट आ गया जब बैटरी 12 वोल्ट की थी और आपने उसको टच किया कितनी रेजिस्टेंस पे, 1 लाख ओहम रेजिस्टेंस पे, और उस वक्त आपके जिस्म में से इतना करंट गुजरेगा। अब बेटा आपने सेकंड वाला करना है, जब आपका जिस्म वेट है, गीला जिस्म है, उस वक्त बेटा जो करंट कितना गुजरेगा तो उसका फार्मूला होगा V/R2। फार्मूला सेम ही है, I इज इक्वल टू V/R। अगर I1 फाइंड करना है तो इधर R1, I2 है तो R2। अब इसमें बेटा वैल्यू पुट करें, V की वैल्यू तो सेम रहनी है, बैटरी तो सेम है, 12 वोल्ट ही है, और डिवाइडेड बाय R2 ये था 1000, 1000, सिर्फ 1000 वैल्यू थी जब आपका जिस्म गीला था। R2 की वैल्यू ये देखिए लिखी हुई है। उसके बाद बेटा अब नेक्स्ट स्टेप में देखें, आप इसको क्या कर सकते हैं, ये नीचे करने की बजाय मैं आगे कर रहा हूँ, आप नीचे भी कर सकते हैं। इस स्टेप के बाद ये वाला नीचे, फिर अगला नीचे, आप, और मैं इसको ऐसे भी कर रहा हूँ। अब ये बेटा 12 और नीचे देखें ये 10 की पावर कितनी आ जाएगी 3, जैसे मैंने अभी ऊपर आपको बताया था। उसके बाद 12 और 10 की पावर 3 ऊपर जाके क्या हो जाएगा माइनस का। अब बेटा ये आपके पास आ गया करंट I2। यहाँ तक भी आप आंसर लिख सकते हैं, कोई इशू नहीं है, लेकिन बुक के मुताबिक अगर बनाना हो तो एक स्टेप और कर लें। इसको बेटा पॉइंट है, इसको साइंटिफिक नोटेशन में लिखने के लिए पॉइंट को इधर ले आते हैं, एक डिजिट आ गए तो ये 1.2 और मल्टीप्लाई 10 की पावर -2। करंट है तो करंट का यूनिट होता है एम्पेयर। तो ये बेटा आपके पास जो है I2 का आंसर आ गया है। ये सेकंड वाला करंट भी फाइंड हो गया है। तो ये जो आपका न्यूमेरिकल नंबर था 14.2, दूसरा न्यूमेरिकल बेटा 14वें चैप्टर का वो कंप्लीट हो गया। न्यूमेरिकल नंबर 3 14.3 तीसरा न्यूमेरिकल बेटा हमने 14वें चैप्टर का करना है 10वीं क्लास फिजिक्स का। और इसमें बेटा जो गिवन डाटा दिया हुआ है, जो चीज़ हमने फाइंड करनी है, आपको व्हाइट बोर्ड पे लिखा हुआ नजर आ रहा है। अब हम बुक से स्टेटमेंट को पढ़ते हैं, इसको समझते हैं, स्टेटमेंट को जो दी हुई है, और फिर हम जो है इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। तो बेटा बुक में स्टेटमेंट कुछ इस तरह से लिखी हुई है, द रेजिस्टेंस ऑफ अ कंडक्टर वायर इज 10 मेगा ओम। जो रेजिस्टेंस है एक कंडक्टर की वो है 10 मेगा ओम। रेजिस्टेंस आपको दी हुई है 10 मेगा ओम। उसके बाद क्या कह रहा है, इफ अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 100 वोल्ट इज अप्लाइड अक्रॉस इट्स एंड, उस कंडक्टर को हम जो है वो 100 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस के साथ जो है वो जोड़ दें, यानी एक बैटरी उसके साथ लगा दें जिसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो 100 वोल्ट हो। तो ये बेटा वोल्टेज भी दी हुई है, यानी पोटेंशियल डिफरेंस को V से लिखते हैं, इसको वोल्टेज भी कह सकते हैं। तो ये बेटा आपके पास 100 वोल्ट है। उसके बाद देन फाइंड वैल्यू ऑफ करंट पासिंग थ्रू इट इन मिली एम्पेयर। अब कहता है कि उसमें से जो वायर जिसका कंडक्टर की रेजिस्टेंस दी हुई है उसका पोटेंशियल डिफरेंस दिया हुआ है, कहता है उस वायर में से गुजरने वाला जो है करंट बताना है आपने, उस कंडक्टर में से गुजरने वाला करंट बताना है। करंट की वैल्यू आई की फाइंड करनी है, लेकिन इन मिली एम्पेयर आपने वो जो करंट की वैल्यू फाइंड करनी है वो मिली एम्पेयर में फाइंड करनी है। तो आपने ये बेटा जो है करंट फाइंड करना है, करंट का ऐसे यूनिट होता है एम्पेयर, लेकिन आपने उस वैल्यू को किस में फाइंड करना है मिली एम्पेयर में। तो अब बेटा इसको सॉल्व करते हैं। सिंपल सा हमारे पास फार्मूला है जो है ओम लॉ का, वो होता है V इज इक्वल टू आई आर। क्या फार्मूला होता है V इज इक्वल टू आई आर। यहाँ पे हमने I फाइंड करना है बेटा, और ये जो I हमने फाइंड करना है इसका फार्मूला बनेगा V/R, यानी R इधर आके V के नीचे डिवाइड हो जाएगा तो इक्वल I आ जाएगा। अब बेटा हमारे पास V और R दोनों की वैल्यू है, ये R की वैल्यू है, ये V की वैल्यू है, लेकिन ये बात याद रखिएगा ये जो R की वैल्यू दी हुई है ना, R है रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस का इंटरनेशनल यूनिट होता है ओम, मेगा जो है ये बेटा प्रीफिक्स है, तो आपने इसकी वैल्यू लिखनी है 10 मल्टीप्लाई, मेगा का मतलब होता है 10 की पावर +6 और साथ ओम। असल में रेजिस्टेंस की बेटा जो वैल्यू है हमने ये यूज करनी है, ये वाली सिर्फ 10 यूज नहीं करनी। जो मेगा है इसकी वैल्यू कितनी होती है 10 की पावर 6। तो अब बेटा ये वैल्यू हम यहाँ पे पुट करते हैं, V की जगह क्या वैल्यू आ गई वो है 100 डिवाइडेड बाय R की जगह आ गया 10 मल्टीप्लाई 10 की पावर 6।
अब बेटा नेक्स्ट स्टेप में 100 को 10 पे डिवाइड कर लें, पावर 6 को रहने दे। जब 100 को 10 पे डिवाइड करेंगे तो 10 आ जाएगा, और ये जो वैल्यू है ये वाली बेटा 10 की पावर 6, ये नीचे प्लस की है, ऊपर जाके हो जाएगी -6। अब नेक्स्ट स्टेप में ये देखें, अगर हम ये वाला जीरो भी खत्म कर देते हैं, ये पॉइंट इधर है, हम इसको उठा के इधर ले आते हैं तो ये 1 बच जाएगा, और 10 की पावर बेटा आ जाएगी -5। यानी एक डिजिट जब हम पॉइंट को उठा के राइट से लेफ्ट की तरफ लेके आएंगे तो पावर इधर जो है इसके साथ जो है बेटा एक ऐड होनी है, क्योंकि एक डिजिट हम आए हैं, तो -6 में जब 1 ऐड करेंगे तो वो -5 आ जाएगा। तो ये बेटा आपके पास आ गया आंसर करंट का, और करंट का यूनिट क्या होता है? एम्पेयर। अब बेटा ये आया 1 मल्टीप्लाई 10 की पावर -5, लेकिन उसने कहा था जो आंसर है वो आना चाहिए मिली एम्पेयर में। तो अब बेटा जो है 1 मल्टीप्लाई ये 10 की पावर -5 को हम 10 की पावर -2 और 10 की पावर -3 और 7 एम्पेयर लिख दिया। अब ये बेटा हमने -5 को 2 दफा लिख लिया, -2 और -3। अब नेक्स्ट स्टेप में ये देखें, ये जो 10 की पावर -3 है, ये तो हमें पता है कि जो मिली होता है वो 10 की पावर -3 के इक्वल होता है। मिली किसके इक्वल होता है बेटा? 10 की पावर -3 के इक्वल। तो अब ये जो 10 की पावर -2 है, अगर हम इसको खत्म करें या ऐसे भी लिख सकते हैं 1 मल्टीप्लाई 10 की पावर -2, और ये क्या आ गया? मिली इसकी जगह, और साथ एम्पेयर। तो ये बेटा हमारे पास करंट का जो है वो आंसर आ गया 1 मल्टीप्लाई 10 की पावर -2 मिली एम्पेयर। यही उसने कहा था कि जो एक कंडक्टर है जिसकी बेटा रेजिस्टेंस जो है 10 मेगा ओम है, और उसके हमने पोटेंशियल डिफरेंस कितना दिया हुआ है? 100 वोल्ट। तो आप बताएं उसमें से करंट कितना गुजरेगा, लेकिन ये बताना है करंट मिली एम्पेयर में जो है कितना गुजरेगा। तो हमने कह दिया ये वाली वैल्यू है 1 मल्टीप्लाई 10 की पावर -2 मिली एम्पेयर। लेकिन बेटा इसको आप अगर एक और मजीद स्टेप करना चाहते हैं तो इस तरह कर सकते हैं, ये जो 10 की पावर -2 है इसको अगर खत्म करेंगे तो ये आ जाएगा 0.01 मिली एम्पेयर। यानी बेटा इसका पॉइंट इधर था, यहाँ पे 1 के बाद, और पावर -2 है तो इसका मतलब हमने 2 डिजिट आगे जाना है लेफ्ट की तरफ, 1 और 2, तो इधर आ जाएगा इशारिया। इसके बाद ये वाली जो जगह है बेटा यहाँ पे हमने 0 लगा देना है, तो ये हो जाएगा 0.01, यानी 0.01, और पॉइंट से पहले 0 लगाने का जो है वो कोई नुकसान नहीं है, आप एक 0 लगा सकते हैं। तो आपका आंसर बेटा जो है आ गया वो कितना आ गया? 0.01 मिली एम्पेयर। ये बच्चों को करना आता है 9th क्लास के जो फिजिक्स के न्यूमेरिकल हैं पहले चैप्टर के। अगर किसी को मसला हो तो ये वहाँ पे मैंने ये सारा कुछ सिखाया हुआ है न्यूमेरिकल्स के अंदर डिटेल में, तो ये बेटा वहाँ से भी कर सकते हैं। अगर फिर भी आपको कोई चीज़ समझ नहीं इसमें आती, ये बुक वाला आई थिंक आंसर है, अगर कोई बच्चा यहाँ तक भी कर लेता है तो उसको बेटा पूरे मार्क्स मिलेंगे। ये बात याद रखिएगा, बोर्ड में बेटा जो है अगर आप इतना भी कर लेते हैं तो आपको पूरे मार्क्स मिलेंगे, जो है इससे परेशान नहीं होना। कुछ बच्चे ये होते हैं कि कह रहे होते हैं सर बुक वाला आंसर नहीं आया, बेटा आंसर ये और ये एक ही चीज है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन अगर आपको फिर भी कोई मसला होता है, कोई चीज समझ नहीं आती, तो नीचे स्क्रीन पे आपको मेरा नंबर नजर आ रहा है, आप मुझे कॉल करके मैसेज करके जब मर्जी पूछ सकते हैं। न्यूमेरिकल नंबर 14.4 चौथा न्यूमेरिकल करना है बेटा हमने 14वें चैप्टर का 10वीं क्लास फिजिक्स का, जिसमें बेटा जो डाटा जो आपके न्यूमेरिकल में गिवन दिया हुआ है वो मैंने यहाँ पे व्हाइट बोर्ड पे लिख लिया, जो चीज़ फाइंड करनी है वो भी लिख ली हुई है। तो बेटा बुक से स्टेटमेंट को पढ़ते हैं और उसको समझते हैं, फिर इसको सॉल्व करेंगे। तो बेटा स्टेटमेंट कुछ इस तरह से लिखी हुई है, बाय अप्लाइंग अ पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 10 वोल्ट अक्रॉस अ कंडक्टर a current of 1.5 एम्पेयर passes through it। कहता है बेटा एक कंडक्टर को हमने 10 वोल्ट के पोटेंशियल डिफरेंस के साथ जो है कनेक्ट कर दिया है, यानी एक कंडक्टर के साथ कितना पोटेंशियल डिफरेंस लगाया हुआ है? 10 वोल्ट, और उसमें से उस कंडक्टर में से कितना करंट गुजर रहा है? 1.5 एम्पेयर। पोटेंशियल डिफरेंस 10 वोल्ट और करंट कितना गुजर रहा है? 1.5 एम्पेयर। उसके बाद क्या कहता है? हाउ मच एनर्जी वुड बी ऑब्टेन फ्रॉम करंट इन 2 मिनट्स। तो बेटा कहता है उसमें से जो है एनर्जी की मिकदार आपने फाइंड करनी है 2 मिनट के अंदर। ठीक है, एक कंडक्टर है
जिसका पोटेंशियल डिफरेंस 10 वोल्ट है, उसमें से करंट 1.5 एम्पेयर गुजर रहा है और टाइम कितने टाइम तक गुजर रहा है, 2 मिनट तक जो है उसमें से ये करंट गुजर रहा है। तो आप बताएं उसमें से जो है वो कितनी एनर्जी की वैल्यू होगी, एनर्जी की वैल्यू हमने मालूम करनी है। ठीक हो गया। तो अब बेटा इसको सॉल्व करते हैं। सिंपल सा मेथड है इसका बेटा। सॉल्व करने से पहले एक चीज याद रखनी है, ये जो टाइम है ना, इसका यूनिट लिखा हुआ है यहाँ पे मिनट, कितना टाइम दिया हुआ है 2 मिनट, लेकिन हमें पता है टाइम का यूनिट सेकंड होता है। तो अब बेटा आपने इसको सेकंड में चेंज करना है। तो अब बात याद रखिएगा, 1 मिनट में होते हैं 60 सेकंड। कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड होते हैं। तो 2 मिनट में कितने होंगे बेटा, 120 सेकंड होंगे। कितने सेकंड हो जाएंगे, 122 को 60 से मल्टीप्लाई करोगे तो 120 120 सेकंड आ जाएंगे। असल टाइम की वैल्यू ये है। करंट का यूनिट एम्पेयर है, बिल्कुल ठीक है। पोटेंशियल डिफरेंस वोल्टेज जो है वी, उसका यूनिट वोल्ट है, वो भी बिल्कुल ठीक लिखा हुआ है। अब बेटा हमने जो चीज इसकी फाइंड करनी है वो है एनर्जी। एनर्जी को ई से भी लिख सकते हैं और बाज़ औक़ात इसको डब्ल्यू से भी आप लिख लेते होते हैं। तो बेटा इससे कोई फर्क नहीं पड़ता, आप ई लिखें या डब्ल्यू लिखें। तो जो है बुक में फार्मूला अक्सर जो है वो डब्ल्यू के साथ लिखा होता है, तो बच्चे परेशान हो जाते हैं कि ये फार्मूला कहाँ से आ गया। ये वही फार्मूला है, ई इज इक्वल टू वी आई टी। ये फार्मूला बेटा आपने यूज करना है यहाँ पे। तो अब इसमें वैल्यू पुट करते हैं। वी पोटेंशियल डिफरेंस वो है 10 मल्टीप्लाई आई करंट वो कितना है 1.5। उसके बाद बेटा मल्टीप्लाई टी, टी कितना था बेटा 2 नहीं लिखना, ये तो बेटा इसका ऐसा यूनिट नहीं है, उसको हमने चेंज करके कितना बना लिया 120 सेकंड। असल वैल्यू इसकी है 120। अब बेटा आपने क्या करना है, कैलकुलेटर पकड़ना है और इन सारी वैल्यूज को क्या कर देना है आपने बेटा, मल्टीप्लाई कर देना है। इन सारी वैल्यूज को जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा। अब आप कैलकुलेटर पकड़ें और इनको सॉल्व करें बेटा। सबसे पहले आपने 1.5 10 मल्टीप्लाई 1.5 मल्टीप्लाई 120। तो बेटा इनको जब हमने मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास ये आंसर आ गया 1800। ये बेटा कितना आ गया 1800। अब बेटा ये आपके पास एनर्जी का आंसर आ गया जो उसने कहा था, और इसका यूनिट क्या होता है, जूल होता है। तो ये बेटा आपका जो न्यूमेरिकल नंबर था 14.4, चौथा न्यूमेरिकल 14वें चैप्टर का, वो बेटा न्यूमेरिकल नंबर 14.5, पांचवा न्यूमेरिकल बेटा हमने करना है 14वें चैप्टर का 10वीं क्लास फिजिक्स का, जिसमें बेटा गिवन डाटा जो आपको दिया हुआ है वो मैंने यहाँ पे व्हाइट बोर्ड पे लिख लिया हुआ है, आपको नजर आ रहा है। जो चीजें फाइंड करनी है वो भी लिखी हुई हैं, लेकिन पहले हम बुक से स्टेटमेंट को समझेंगे कि ये किस तरह से आया और फिर बेटा हम इसको सॉल्व करेंगे इजीली। अब बेटा बुक में स्टेटमेंट कुछ इस तरह से लिखी हुई है, टू रेजिस्टेंस ऑफ 2 किलो ओहम एंड 8 किलो ओहम आर ज्वाइंड इन सीरीज। दो बेटा आपके पास रेजिस्टेंस है, उनको हमने क्या किया हुआ है, सीरीज में कनेक्ट किया हुआ है, सीरीज में जोड़ा हुआ है। जो यहाँ पे बेटा रेजिस्टेंस को जोड़ने का तरीका इस्तेमाल हो रहा है वो कौन सा है, सीरीज का तरीका है। तो बेटा यहाँ पे मैं लिख देता हूं कि इसमें हमने सीरीज का तरीका जो है वो बेटा यूज करना है, ये याद रखिएगा। तो अब ये जो सीरीज का तरीका है इसमें दो रेजिस्टेंस हमने लिए हैं, एक R1 2 किलो ओहम और एक R2 8 किलो ओहम। ये बेटा दो आपके पास रेजिस्टेंस हैं। तो अब इसमें ये जो किलो होता है ये आपको पता है प्रीफिक्स है, रेजिस्टेंस का यूनिट ओहम होता है, तो ये इसकी जगह आप 10 की पावर 3 लिख लेंगे। अच्छा खैर ये बाद में करते हैं, नेक्स्ट चलते हैं। दो रेजिस्टेंस आ गई, इनको सीरीज के तरीके से हमने जोड़ लिया। उसके बाद क्या कहता है, नेक्स्ट बेटा कहता है इफ अ 10 वोल्ट बैटरी इज कनेक्टेड अक्रॉस द एंड ऑफ दिस कॉम्बिनेशन। अगर हम ये जो सीरीज के अंदर दो रेजिस्टेंस को जोड़ा हुआ है इनके साथ हम क्या करें, एक बैटरी लगा दें जिसका पोटेंशियल डिफरेंस कितना हो 10 वोल्ट हो। तो ये बेटा आपने बैटरी लगा दी, उसका पोटेंशियल डिफरेंस यानी V उसकी वैल्यू कितनी है 10 वोल्ट है। अच्छा नेक्स्ट क्या कहता है, नेक्स्ट कहता है फाइंड द फॉलोइंग क्वांटिटीज। अब हमने जो चीजें फाइंड करनी है वो नीचे दी हुई है। नंबर 1 इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द पैरेलल कॉम्बिनेशन। अब बेटा ये जो है इसकी आपने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करनी है। क्या फाइंड करनी है बेटा, इसकी
इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करनी है, मसावी रेजिस्टेंस। तो ये आर के साथ ई क्यू जो है ये मसावी इक्विवेलेंट को कहते हैं, तो ये फाइंड करनी है। नंबर 2 आपने क्या करना है बेटा, करंट पासिंग थ्रू ईच ऑफ द रेजिस्टेंस, हर रेजिस्टेंस में से गुजरने वाला करंट जो है उसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो बेटा दो रेजिस्टेंस हैं तो दो ही करंट आएंगे, I1 और I2 फाइंड करने हैं। नंबर 3 बेटा पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच ऑफ द रेजिस्टेंस, और हर रेजिस्टेंस का पोटेंशियल डिफरेंस भी आपने अलग-अलग फाइंड करना है, यानी दो रेजिस्टेंस है तो पोटेंशियल डिफरेंस V1 और V2 भी फाइंड करना है आपने। तो ये बेटा आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, ये पोटेंशियल डिफरेंस ये जो उन रेजिस्टेंस के साथ बैटरी लगी है उसका है। ये हमने बेटा R1 वाली रेजिस्टेंस जो है उसका अलहदा V1 निकालना है और R2 का V2 अलहदा, ये रेजिस्टेंस का है। उसके बाद बेटा अब इसको हम सॉल्व करेंगे, बुक में और कोई चीज नहीं हमें दी हुई। अब बस इसमें एक चीज याद रखिएगा, क्योंकि इसमें जो मेथड हमने यूज करना है रेजिस्टेंस को जोड़ने के लिए वो है सीरीज का मेथड। तो बेटा सीरीज का जो मेथड होता है उसमें याद रखिएगा जो करंट होता है I1 और I2 वो दोनों क्या होते हैं बेटा, इक्वल होते हैं, बराबर होते हैं। यानी ये दोनों किसके इक्वल होंगे, I के इक्वल होंगे। जो I की वैल्यू आएगी करंट की वही I1 की होगी और वही I2 की होगी। तो अब बेटा सबसे पहले तो हम इसमें जो उसने कहा था कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपने फाइंड करनी है, मसावी रेजिस्टेंस फाइंड करनी है, वो सबसे पहले लिखेंगे। उसका बेटा सीरीज मेथड में फार्मूला होता है R1 प्लस R2। क्या फार्मूला है, R1 प्लस R2। तो अब बेटा R1 की वैल्यू कितनी है, R1 की वैल्यू है 2 किलो की जगह बेटा 10 की पावर 3 आ गया। 2 किलो जो है ये किलो होता है 10 की पावर 3, 2 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 ओहम प्लस R2 जो है बेटा वो 8 किलो ओहम है, तो 8 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 आ गया। तो इसको बेटा आप ऐड कर लें, दोनों की पावर 3 है, तो ये 8 और 2 ऐड होके कितना हो जाएगा 10, और 7 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 ये आपके पास बेटा आ जाएगा। अब इसका जो है ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ गई है, और इसका यूनिट क्या होता है, ओहम होता है। इसको इस तरह भी लिखा जा सकता है और इसको हम इस तरह से भी बेटा लिख सकते हैं 10, ये आर जो 10 की पावर 3 है ये आ जाएगा किलो और 7 ओहम। ये बेटा एक चीज हमारी फाइंड होगी है, चाहे ये वाली वैल्यू लिख लें चाहे ये वाली इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस की वैल्यू लिख लें, ये बेटा आपके पास एक चीज फाइंड होगी। अब नेक्स्ट हमने क्या फाइंड करना है बेटा, उसने कहा था करंट फाइंड करें और पोटेंशियल डिफरेंस दोनों के फाइंड करें। अब हम करंट फाइंड करते हैं। ओहम लॉ में बेटा हमारे पास V इज इक्वल टू IR फार्मूला होता है। क्या फार्मूला होता है, V इज इक्वल टू IR। तो V की वैल्यू हमें दी हुई है, बिल्कुल दी हुई है। R की वैल्यू हमने ये जो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकाली है ये हमने निकाल ली हुई है, इसको R ही कहेंगे। और I अब हमारा इजीली निकल आएगा, तो I का फार्मूला यहाँ पे बनेगा V ओवर R, यानी R इधर आके डिवाइड। बेटा अब इसमें हम वैल्यू पुट करते हैं। V की वैल्यू हमारे पास कितनी है, V की वैल्यू है 10 वोल्ट, 10 आ गई, डिवाइडेड बाय R, ये R इक्विवेलेंट वाली वैल्यू लगानी है बेटा हमने, ये है 10 और साथ 10 की पावर 3, ये बेटा हमारे पास R की वैल्यू आ गई। अब हम इसको सॉल्व करते हैं तो हमारे पास क्या आएगा बेटा, I की वैल्यू क्या आ जाएगी, ये 10 से कट जाएगा, तो ये 10 की पावर 3 जब ऊपर जाएगा तो ये 10 की पावर -3 हो जाएगा, और ये करंट की वैल्यू आ गई है। इसका बेटा आप इसको जो है 10 की पावर -3 एम्पेयर लिख सकते हैं, या बेटा आप इस तरह से भी कर सकते हैं, इसको आप इस तरह 1 मिली एम्पेयर भी लिख सकते हैं। या बेटा इसका एक और जो है, क्योंकि 10 की पावर -3 मिली आ गया एम्पेयर, यहाँ पे कुछ नहीं तो 1 मिली एम्पेयर। या बेटा ये जो 10 की पावर -3 है इसको 0.001 भी लिखा जा सकता है, और साथ ये एम्पेयर, ये 0.001 जो है ये 10 की पावर -3 के इक्वल होगा। 1 2 और 3 डिजिट आगे जाएंगे तो ये 1 और 10 की पावर -3 बन जाएगा। ये तीनों वैल्यू बेटा आप जिस तरह से मर्जी लिख लें, ये करंट की वैल्यू आ गई। और आपको मैंने बताया था ये सीरीज का जो मेथड हम यूज कर रहे हैं, सीरीज मेथड में बेटा करंट इक्वल होते हैं, यानी I1 और I2 दोनों इक्वल होने हैं। जो I की वैल्यू है वही I1 की है, वही I2 की है। तो बेटा ये आपके पास जो है दोनों करंट फाइंड हो गए। अब नेक्स्ट
V1 और V2 दोनों रेजिस्टेंस का बेटा आपने जो है पोटेंशियल डिफरेंस फाइंड करना है अलग-अलग। तो अब V1 जो है बेटा वो फाइंड करने के लिए फार्मूला V का वही है, V इज इक्वल टू आई आर। V का कौन सा फार्मूला है, V इज इक्वल टू आई आर। इसी फार्मूले में बेटा जब V के साथ 1 आएगा तो R के साथ भी क्या आ जाएगा, यहाँ पे 1 आ जाएगा। अब बेटा इसकी वैल्यू पुट करें, V1 इक्वल आई की वैल्यू तो हमारे पास कितनी आई है, आई की वैल्यू बेटा 10 की पावर -3, चाहे ये वाली लिख लें चाहे ये वाली चाहे ये वाली, तीनों एक ही है, मैंने आपको बता दिया। तो ये आ गई 10 की पावर -3 मल्टीप्लाई R1 की वैल्यू हमारे पास क्या थी, इधर आए तो बेटा ये है 2 किलो ओम, तो उसका यूनिट है 2 किलो है, यानी 2 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3, 2 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3। तो अब बेटा V1 हमारा फाइंड हो गया, ये 10 की पावर +3 और -3 कट गया तो कितना बच गया, 2। अब बेटा ये जो 2 आया है ये आपका पोटेंशियल डिफरेंस V1 का आंसर है, तो इसका यूनिट क्या होता है, वोल्ट होता है। तो ये बेटा आपके पास एक आंसर आ गया। अब V2 फाइंड करना है इसी फार्मूले में, इधर 2 तो R की जगह भी क्या आ जाएगा बेटा, 2 आ जाएगा। अब इसमें वैल्यू पुट करें, I की वैल्यू वही 10 की पावर -3 मल्टीप्लाई R2 की वैल्यू कितनी है, वो है बेटा 8 किलो, यानी 8 मल्टीप्लाई 10 की पावर +3, किलो का मतलब +3 होता है। तो ये 10 की पावर +3 है और ये -3 है, ये दोनों कट गए तो क्या रह गया बेटा 8, और ये V2 का आंसर आ गया। ये भी पोटेंशियल डिफरेंस है तो इसका यूनिट भी वोल्ट होता है, उसको V से लिखते हैं। तो ये बेटा आपके पास जो है सारी चीजें फाइंड हो गई हैं, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस भी आ गई, I1 I2 भी फाइंड हो गया, V1 और V2 भी फाइंड हो गया। तो ये बेटा आपका जो न्यूमेरिकल नंबर 14.5 था वो कंप्लीट हो गया। नंबर 14.6 है, छठा न्यूमेरिकल बेटा 14वें चैप्टर का हमने करना है, 10वीं क्लास फिजिक्स की बुक का। तो इसमें बेटा जो गिवन डाटा दिया हुआ है वो यहाँ पे लिखा हुआ है और जो चीजें फाइंड करनी है वो भी यहाँ पे लिखी हुई हैं। इससे अगर हम पीछे वाला जो 5वां न्यूमेरिकल हमने पिछली वीडियो में किया था उसमें बेटा अगर हम देखते रहे तो उसमें सेम चीजें यही हमने फाइंड करनी थी, लेकिन उसमें और इसमें सिर्फ एक डिफरेंस है। वो अब हम स्टेटमेंट को पढ़ते हैं क्या कह रहा है और कैसे हमने इसको सॉल्व करना है, स्टेटमेंट पढ़ने के बाद हमें समझ आएगी। तो बेटा बुक की स्टेटमेंट में कुछ इस तरह से लिखता है, two resistance of 6 ohm and 12 ohm are connected in parallel। दो रेजिस्टेंस को हमने आपस में कनेक्ट किया हुआ है लेकिन पैरेलल मेथड से जो है बेटा उनको जोड़ा हुआ है। दो रेजिस्टेंस को हमने, एक जो है वो 6 किलो ओम है और एक 12 किलो ओम है। तो ये बेटा दो रेजिस्टेंस है 6 किलो ओम और 12 किलो ओम, इनको हमने जो है पैरेलल मेथड से कनेक्ट किया हुआ है। पिछला जो न्यूमेरिकल था 5वां इसी का, वो बेटा उसमें कहता था कि सीरीज मेथड में जोड़ा हुआ है। तो अब हमारे पास जो मेथड है वो बेटा कौन सा है, पैरेलल मेथड है। ये याद रखना है आपने, कौन सा मेथड है बेटा, पैरेलल। और पैरेलल की एक चीज याद रखिएगा, सीरीज में I1 और I2 बराबर होते थे लेकिन पैरेलल मेथड में बेटा V1 और V2 दोनों बराबर होते हैं किसके, V के। अच्छा तो अब बेटा इसमें स्टेटमेंट में कह रहा है कि आपके पास दो रेजिस्टेंस हैं, एक R1 है उसकी वैल्यू है 6 किलो ओम, एक R2 है उसकी वैल्यू है 12 किलो ओम, और इनको हमने पैरेलल मेथड से जोड़ा हुआ है। उसके बाद क्या कहते हैं नेक्स्ट, आ 6 वोल्ट बैटरी इज कनेक्टेड अक्रॉस इट्स एंड्स। हमने अब उन दोनों रेजिस्टेंस को एक बैटरी के साथ जोड़ दिया है जिसकी वोल्टेज कितनी है, 6 वोल्ट है। नेक्स्ट बेटा फाइंड द वैल्यू ऑफ द फॉलोइंग क्वांटिटीज। नंबर 1 पहली वैल्यू जो आपने फाइंड करनी है वो है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आपने फाइंड करनी है, यानी ये जो पैरेलल कॉम्बिनेशन है इसकी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस फाइंड करनी है। नंबर 2 करंट पासिंग थ्रू ईच ऑफ द रेजिस्टेंस, दोनों रेजिस्टेंस R1 का करंट भी और R2 का भी, यानी I1 और I2 दोनों करंट फाइंड करने हैं। पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस ईच ऑफ द रेजिस्टेंस, दोनों रेजिस्टेंस का बेटा आपने क्या करना है, जो है पोटेंशियल डिफरेंस V1 और V2 भी फाइंड करना है। तो अब बेटा इसको हम सॉल्व करेंगे। अब पैरेलल कॉम्बिनेशन मैंने आपको बता दिया, इसके अंदर क्या होता है, जो पोटेंशियल डिफरेंस है V1 और V2 वो दोनों बराबर होते हैं किसके, V के। तो अब V तो हमें दिया हुआ है, ये है बेटा ये कितना है 6 वोल्ट, इसका मतलब ये हुआ जो V1 की वैल्यू है वो भी 6 वोल्ट है और जो V2 की वैल्यू है वो भी कितनी है, 6 वोल्ट है। तो ये बेटा आपके पास ये दो चीजें तो फाइंड होगी, V1 भी फाइंड हो गया और V2
2 भी फाइंड हो गया है। अब नेक्स्ट जो चीज हमने फाइंड करनी है वो क्या है बेटा, वो है आर इक्विवेलेंट, यानी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस हमने फाइंड करनी है। अब इसका फार्मूला पैरेलल के अंदर क्या होता है, 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/R1 प्लस 1/R2। ये बेटा इसका फार्मूला है जो हमने यूज करना है। तो 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू, ये किसके इक्वल आएगा, 1/R1 की वैल्यू बेटा हमारे पास क्या है, R1 की अगर हम वैल्यू देखें तो ये हमारे पास है 6 किलो ओहम। तो ओहम इसका यूनिट है, 6 किलो का मतलब मैंने आपको बेटा बताया था 10 की पावर कितना होता है 3, यानी 6 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3। उसके बाद प्लस 1/R2, ये बेटा कितने हैं 12 किलो ओहम, यानी 12 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3। ये बेटा दोनों वैल्यूज आ गई हैं। अब इन दोनों में नीचे 10 की पावर 3 जो है उसको आप कॉमन ले लें, 1/10 की पावर 3 नीचे दोनों में आ रहा था, बाकी बचेगा 1/6 प्लस 1/12। ओके हो गया, इधर 1/6 और इधर 1/12, 10 की पावर 3 जो है वो कॉमन आ गया। अब बेटा 1/10 की पावर 3 ये जो हमने कॉमन लिया है इसको ऐसे लिख दिया, और इन दोनों का बेटा एलसीएम ले लिया। 12 और 6 का एलसीएम होता है 12, ये बेटा इधर ऊपर आ जाएगा 2 + 1। या आपको एलसीएम लेना आता है, अगर किसी बच्चे को इसमें मसला हो एलसीएम ना लेना आता हो तो वो बेटा नीचे मेरा नंबर है, आपने मुझे कॉल करके या मैसेज करके पूछ लेना है। तो ये बेटा आपके पास आ जाएगा 2 + 1 3, 3/12। 3/12 को बेटा हम 1/4 भी लिख सकते हैं कट करके। तो 7 कितने हैं नीचे 10 की पावर 3, ये भी लिख दिया। तो ये बेटा आपके पास आर इक्विवेलेंट जो है उसका आंसर आ गया 1/4 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3। अब बेटा ये वैल्यू आ गई हमारे पास मसावी रेजिस्टेंस यानी आर इक्विवेलेंट की। अब इसको बेटा मजीद जो है आप, क्योंकि ये 1/, आनी है इस तरह से आना है 1/R इक्विवेलेंट। अब बेटा इसको आपने जो है अगर हम उल्ट कर लें तो ये वाली वैल्यू ऊपर जाएगी 1 नीचे आ जाएगा, तो यहाँ पे आ जाएगा आर इक्विवेलेंट। तो इसी तरह बेटा ये भी उल्ट होगा, 1 नीचे चला जाएगा और 4 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 आ जाएगा। ये बेटा इसको उल्ट कर लेना है लास्ट पे, बस ये एक स्टेप आपने करना है। तो ये बेटा आर इक्विवेलेंट का जो आंसर आया है वो हमारे पास आ गया 4। 10 की पावर 3 को आप किलो लिख लेंगे और इसका यूनिट क्या होता है, ओहम होता है। तो ये बेटा आपके पास जो है मसावी रेजिस्टेंस का आंसर आ गया है। उसके बाद नेक्स्ट जो चीज थी बेटा वो हमारे पास V1 और V2 तो हमने फाइंड कर लिया हुआ है, अब I1 और I2 फाइंड करना है। I1 का जो बेटा फार्मूला होगा, असल में फार्मूला वही ओहम लॉ वाला लगाना है हमने जो था V = IR। तो यहाँ से अगर I का फार्मूला निकालें तो R आके इधर डिवाइड हो जाएगा V के नीचे, तो I की वैल्यू आ जाएगी V/R। I की क्या बेटा फार्मूला बन गया V/R। अब जब हमने I1 लिखना है तो R भी क्या लिखना पड़ेगा, हमें 1 लिखना पड़ेगा। तो अब बेटा इसमें वैल्यू पुट करें, V1 V की वैल्यू क्या है, V जो है उसकी वैल्यू हमारे पास थी 6 डिवाइडेड बाय R1 की वैल्यू बेटा हमारे पास क्या है, वो है 6 किलो ओहम, यानी 6 किलो की जगह 10 की पावर 3। अब इसको बेटा अगर हम कैंसिल करें 6 से कट जाएगा, ऊपर कुछ नहीं तो अब 1 बच गया। ये जो 10 की पावर 3 है ये प्लस का है, ऊपर जाके क्या हो जाएगा बेटा माइनस का। तो ये बेटा आपके पास करंट का यानी I1 का आंसर आ गया। करंट का यूनिट होता है एम्पेयर, ए उसका लिखते हैं बेटा, तो हमने ये लिख दिया। ये आपके पास करंट की वैल्यू आ गई है I1 की। अब बेटा इसको आप इस तरह से भी लिख सकते हैं और इस तरह से भी लिख सकते हैं 1, और ये जो है बेटा आपके पास 10 की पावर जो है कितने जो है -3, ये मिली होता है और साथ एम्पेयर। चाहे बेटा आप ऊपर वाला लिख लें चाहे ये वाला लिख लें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अब बेटा यही फार्मूला हम लगाएंगे I2 के लिए। जब यहाँ पे 2 आया तो इधर भी क्या आना है 2। I2 = V/R2। वैल्यू पुट करें, यहाँ V की वैल्यू बेटा फिर वही है 6 और R2 की वैल्यू कितनी है बेटा, वो है आपके पास 12 किलो ओहम। 12 मल्टीप्लाई 10 की पावर 3 किलो की जगह।
अब इसको हल करेंगे तो I2 हमारे पास बेटा आएगा 6 को 12 पे डिवाइड करेंगे तो ये आएगा 0.5 और 10 की पावर 3 ऊपर जाके क्या हो जाएगा माइनस का, और इसका यूनिट क्या है एम्पेयर। इसको इस तरह भी लिखा जा सकता है 0.5 10 की पावर 3 जो है वो मिली और एम्पेयर। तो ये बेटा आपके पास जो है I2 का आंसर भी आ गया है। तो ये आपका जो न्यूमेरिकल नंबर 14.6 वाला था, छठा न्यूमेरिकल 14वें चैप्टर का, वो भी बेटा कंप्लीट हो गया है। न्यूमेरिकल नंबर 14.7 सातवां न्यूमेरिकल बेटा 14वें चैप्टर का 10वीं क्लास फिजिक्स का हमने जो है वो सॉल्व करना है। इसमें बेटा कुछ डाटा जो है वो आपको व्हाइट बोर्ड पे लिखा हुआ नजर आ रहा है, जो मैंने बुक से स्टेटमेंट से जो है निकाल के लिखा है, और जो चीज फाइंड करनी है वो भी लिखी हुई है। लेकिन बेटा बुक से जो स्टेटमेंट पढ़ के आपको समझाता हूँ कि ये किस तरह से आया है और हमने इसको सॉल्व किस तरह से करना है। तो बेटा स्टेटमेंट जो है इसकी कुछ इस तरह से लिखी हुई है, एन इलेक्ट्रिक बल्ब इज मार्क विद 220 वोल्ट एंड 100 वाट। कहता है एक बल्ब है जिसके ऊपर दो वैल्यूज लिखी हुई हैं, एक वैल्यू है पोटेंशियल डिफरेंस की 220 वोल्ट और दूसरी है पावर 100 वाट। उसके बाद क्या कहता है बेटा, फाइंड द रेजिस्टेंस ऑफ द फिलामेंट ऑफ द बल्ब। आपने जो बल्ब है उसकी क्या करनी है बेटा, जो है रेजिस्टेंस आर फाइंड करनी है, ये मैंने यहाँ पे लिख दी। नेक्स्ट क्या कहता है, इफ द बल्ब इज यूज्ड 5 आवर्स डेली, अगर बल्ब को जो है वो बेटा कितने घंटे 5 घंटे डेली चलाया जाए। फाइंड द एनर्जी इन किलोवाट आवर कंज्यूम्ड बाय द बल्ब इन 1 मंथ। तो आप ये बताएं, अगर जो है डेली बल्ब को हम कितने घंटे चलाते हैं, जो है 5 घंटे डेली चलाते हैं, तो 30 दिन एक मंथ के अंदर जो है वो कितनी एनर्जी कंज्यूम करेगा, कितनी एनर्जी खर्च करेगा, वो आपने फाइंड करना है। लेकिन जो एनर्जी वो कंज्यूम करेगा, खर्च करेगा, कहता है उसको आपने किलोवाट आवर में फाइंड करना है, उसकी वैल्यू एनर्जी की जो है वो किलोवाट आवर में फाइंड करनी है। तो बेटा अब इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले बेटा इसमें हमने रेजिस्टेंस फाइंड करनी है। तो रेजिस्टेंस के लिए जो हमारे पास फार्मूला होगा वो हम पावर वाला फार्मूला यूज करेंगे। पावर का फार्मूला होता है P इज इक्वल टू वी स्केयर ओवर आर। ये बेटा बुक के अंदर जो है इस चैप्टर के अंदर पीछे आपको ये फार्मूला मिल जाएगा पावर का, वी स्केयर ओवर आर। यहाँ से बेटा आर जो है वो इधर आके मल्टीप्लाई होगा, तो जो ये P है इधर आके डिवाइड हो जाएगा, तो वी स्केयर ओवर P आ जाएगा। ये आर का जो है फार्मूला बन गया। अब बेटा इसमें आपने वैल्यू पुट करनी है। V की वैल्यू कितनी है हमारे पास, वो है 220 ऊपर क्या आ गया स्केयर डिवाइडेड बाय P की वैल्यू बेटा हमारे पास कितनी है, वो है आपके पास 100, तो यहाँ पे हमने लिख दिया 100। अब बेटा नेक्स्ट काम है कैलकुलेटर का। आपने कैलकुलेटर पकड़ना है और पहले सबसे जो है वो 220 का क्या लेना है, आपने स्केयर लेना है, 220 का स्केयर लेना है, और जो आंसर आएगा उसको डिवाइड किस पे कर देना है 100 पे। तो हम कैलकुलेटर पकड़ते हैं और 220 का बेटा सबसे पहले स्केयर लेते हैं, और जब 220 का स्केयर लिया और उसको हमने क्या किया डिवाइड कर दिया बेटा 100 पे, 220 स्केयर डिवाइडेड बाय 100, तो ये बेटा आ गया आपके पास 484। ये बेटा 220 यानी 220 का स्केयर लेके 100 पे डिवाइड किया तो 484 आ गया, और इसका यूनिट क्या होता है ओहम। ये बेटा एक चीज हमने फाइंड कर ली है। अब दूसरी चीज फाइंड करनी थी एनर्जी। एनर्जी जो है बेटा उसको आपने किलोवाट आवर में फाइंड करना है, तो इसका जो है बेटा वो फार्मूला होगा पावर मल्टीप्लाई टाइम, लेकिन जो टाइम है बेटा वो हमने आवर्स में लिखना है, घंटों में लिखना है, और डिवाइडेड बाय 1000 हजार। ये बेटा इसका फार्मूला हमने यूज करना है। हमारे पास जो टाइम था वो 5 आवर्स पर डे था, और हमने जो एनर्जी फाइंड करनी है वो 30 दिनों की फाइंड करनी है। जब हमने स्टेटमेंट पढ़ी थी तो बुक में लिखा था कि 30 दिन अगर हम बल्ब को चलाएं जो डेली जो है 5 घंटे चलता है, अगर वो उसको हम डेली 5 घंटे के हिसाब से 30 दिन चलाते रहे तो 30 दिनों के बाद वो टोटल कितनी एनर्जी खर्च करेगा ये बताना है। तो बेटा 30 दिनों के जो है उसका टोटल जो कितने घंटे बनेंगे, एक दिन में 5 घंटे चलता है, 30 दिन में कितने घंटे चलेगा, मल्टीप्लाई 30 से करेंगे, तो ये बेटा आपके पास 5 को जब 30 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 150 आवर बनेगा।
यानी वो 30 दिनों में, एक मंथ के अंदर वो 150 घंटे चल रहा है। तो अब बेटा इसमें आपने वैल्यू पुट कर देनी है। सबसे पहले पी की वैल्यू वो थी 100 मल्टीप्लाई जो है आपका टाइम, लेकिन वो किसमें, आवर्स में, वो टोटल टाइम बन रहा है 150 आवर्स और डिवाइडेड बाय आपके पास था 1000। अब बेटा कैलकुलेटर पकड़ना है और इनको जो है 100 को 150 से और मल्टीप्लाई करना है और फिर डिवाइड किस पे कर देना है, 1000 पे। तो आपके पास जवाब आ जाएगा जो है आपका 15 आ जाएगा। वैसे भी आप कर सकते हैं, ये 0 इस 0 से कट गया, ये 10 100 को 100 से कट किया तो बाकी क्या बच गया, 15। तो आप कैलकुलेटर से भी करके देख लीजिएगा। ये बेटा आपकी एनर्जी की वैल्यू आ गई है 15 और इसका यूनिट क्या होता है, किलो वाट आवर। तो ये बेटा हमारा आंसर आ गया एनर्जी का कि 30 दिनों में अगर हम उस बल्ब को जिसकी वोल्टेज है 220 और पावर है 100 वाट, उसको डेली 5 घंटे चलाएं तो 30 दिनों में, एक मंथ के अंदर वो टोटल 15 किलो वाट आवर एनर्जी क्या करेगा बेटा, खर्च करेगा, कंज्यूम करेगा। और उसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू होगी 484 ओहम। तो ये बेटा आपका जो न्यूमेरिकल नंबर 14.7 सातवां न्यूमेरिकल 14वें चैप्टर का था वो कंप्लीट हो गया है। बेटा न्यूमेरिकल नंबर 14.8 आठवां न्यूमेरिकल हमने करना है 10वीं क्लास की फिजिक्स की बुक का। इसमें बेटा आपके पास जो गिवन डाटा है, जो आपको न्यूमेरिकल में वैल्यूज दी हुई हैं, वो यहाँ पे आपको व्हाइट बोर्ड पे लिखी हुई नजर आ रही हैं। जो चीज़ हमने फाइंड करनी है वो भी लिखी हुई है, लेकिन इसकी स्टेटमेंट को पढ़ के समझते हैं। स्टेटमेंट में क्या कहता है, an incandescent light bulb with an operating resistance of 95 ohm is labeled 150 watt। कहता है एक बल्ब है, चमकता हुआ एक बल्ब है जिसकी रेजिस्टेंस है 95 ओहम और उसके ऊपर जो पावर लिखी हुई है वो है 150 वाट। यानी बल्ब की पावर है 150 वाट और उस बल्ब की रेजिस्टेंस कितनी है, 95 ओहम। और क्या कहता है, आपने करना क्या है, फाइंड क्या करना है, इज दिस बल्ब डिजाइन फॉर यूज इन अ 120 वोल्ट आर आ 220 वोल्ट सर्किट है। कहता है ये जो बल्ब है जिसकी पावर 150 वाट है और रेजिस्टेंस जो है वो 95 ओम है, बताएं कि कितनी वोल्टेज के लिए, कितने पोटेंशियल डिफरेंस के लिए इसको बनाया गया है। क्या ये 120 वोल्ट के सर्किट के लिए बना है या 220 वोल्ट के सर्किट के लिए बना है। यानी कह रहा है कि इस बल्ब को आपने इसकी पोटेंशियल डिफरेंस V वोल्टेज निकाल के आपने ये बताना है कि ये 120 इसका आंसर आता है या 220 आता है, बस ये आपने लास्ट पे बताना है। तो बेटा इसको सॉल्व करते हैं। पावर का फार्मूला हमारे पास होता है V स्क्वायर ओवर R। अब इसी फार्मूले में अगर हम देखें तो ये बेटा जो R है ये इधर डिवाइड हो रहा है तो इधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो P मल्टीप्लाई R इक्वल V स्क्वायर, ये बन गया। अब यहां से बेटा अगर हम V की वैल्यू निकालें तो दोनों तरफ क्या लेंगे, स्क्वायर रूट ले लेंगे, ये कट जाएगा, V इक्वल किसके आ जाएगा, स्क्वायर रूट के अंदर आ जाएगा P मल्टीप्लाई R। अब बेटा यहाँ पे इसकी वैल्यूज आपने पुट करनी है, वैल्यू पुट कर देते हैं। सबसे पहले P की वैल्यू पुट करते हैं। P की वैल्यू है हमारे पास 150 मल्टीप्लाई R की वैल्यू कितनी है 95। ये दोनों वैल्यू बेटा पुट कर दी। उसके बाद अब क्या करना है, हमने स्क्वायर रूट ऐसे लिखा, कैलकुलेटर पकड़ना है बेटा और कैलकुलेटर पकड़ के हमने क्या करना है, इनको बेटा दोनों को मल्टीप्लाई करना है। 150 को जब हम मल्टीप्लाई करते हैं 95 से तो ये बेटा आंसर आएगा 14,250 14,250 ये बेटा कैलकुलेटर आपके पास है, आपने करके देख लेना है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप में बेटा अब इसका हमने क्या ले लेना है, स्क्वायर रूट ले लेना है, यानी इसका जजर ले लेना है। ये जो वैल्यू आपकी आई है तो ये 14,250 का जब हमने स्क्वायर रूट जजर लिया तो बेटा ये आएगा कैलकुलेटर पे 119.37 इस तरह समथिंग वैल्यू आएगी, 119.3737 जो है। तो ये बेटा आपके पास जो है 119 आगे कुछ वैल्यू है तो इसको अप्रोक्सीमेटली लिखें तो ये किसके इक्वल होगा, 120 के बिल्कुल ये करीब वैल्यू है, यानी 120 हम इसको कह सकते हैं। तो ये पोटेंशियल डिफरेंस वोल्टेज की वैल्यू आ गई जिसका यूनिट होता है वोल्ट। तो अब बेटा ये कितना आया है, 120 आया है
उसने पूछा था कि बताएं ये जो बल्ब है जिसकी पावर कितनी है बेटा 150 और रेजिस्टेंस 95 है, ये जो है वो कितने वोल्ट वाले सर्किट के लिए बना है। तो इसका आंसर 120 है, तो हम कह देंगे कि ये 120 वोल्ट वाले सर्किट के लिए डिजाइन किया गया है। बस इतना ही करना है, आगे कुछ भी ना लिखे कोई इशू नहीं है, आपका जो है वो न्यूमेरिकल सॉल्व हो गया। न्यूमेरिकल है 14.9, यानी 9वां न्यूमेरिकल हमने करना है बेटा 14वें चैप्टर का 10वीं क्लास फिजिक्स की बुक का। इसमें बेटा ये थोड़ा सा लेंथी है, लेकिन ये इतना जो है वो टफ नहीं है, आसान सा न्यूमेरिकल है, इसको आपने जरा अच्छे से समझना है। इसमें कुछ डाटा मैंने ये जो है ना पहले जो गिवन डाटा जो हमारे पास न्यूमेरिकल में हमें दिया हुआ है ना वो मैंने यहाँ पे व्हाइट बोर्ड पे लिखा है, लेकिन इसकी समझ हमें तब भी आएगी जब हम बुक से इसकी स्टेटमेंट को पढ़ेंगे कि जो है न्यूमेरिकल के अंदर हमें दिया क्या हुआ है, उसको हम पढ़ते हैं और साथ साथ इसको समझते हैं और फिर इसको हल करेंगे। बेटा बुक पे देखते हैं, बुक पे कहता है अ हाउस इज इंस्टॉल्ड विद 10 bulbs of 50 watt each of which are used 5 hours daily। कहता है बेटा एक घर है जिसमें पहली कंडीशन ये कह रहा है कि उसके अंदर टोटल जो है वो 10 बल्ब लगे हुए हैं। तो मैंने ये पहले जो है ना वो बल्ब के लिए लिख लिया, नंबर ऑफ बल्ब को n से रिप्रेजेंट किया, 10 बल्ब है और हर बल्ब की जो पावर है वो है 50 वाट। और ये जो 10 बल्ब हैं ये एक दिन में 5 घंटे चलते हैं, यानी इनकी जो डेली जो है रूटीन जो है इन बल्ब को चलाने की, एक दिन में 24 घंटों में 5 घंटे हम बल्ब को चलाते हैं। 10 बल्ब हैं 50-50 वाट के और उनको हम डेली जो है 5 घंटे चलाते हैं। तो ये बेटा पहली उसने दी है। नंबर 2 क्या है, नंबर 2 पे कहता है बी वाला जो पॉइंट है उसमें कहता है 4 फैंस ऑफ 75 वाट ईच ऑफ विच रन 10 आवर्स डेली। अब ये फैंस के लिए है, पंखों के लिए 4 पंखे हैं जिनकी पावर है 75 वाट और वो डेली के 10 घंटे चलते हैं। कितने घंटे उनका टाइम है चलने का? 10 घंटे। तीसरी चीज जो है वो बेटा कहता है 1 टीवी, टीवी सिर्फ एक है तो टीवी के लिए जो है वो 1 टीवी, उसकी पावर कितनी है 250 वाट विच इज यूज फॉर 2 आवर्स डेली, और वो रोजाना जो है वो कितने घंटे चलता है 2 आवर्स, 2 घंटे चलता है। उसके बाद बेटा फोर्थ वाली जो चीज है इसमें इसमें कहता है 1 इलेक्ट्रिक आयरन, एक स्त्री है और उसकी जो नंबर ऑफ आयरन यानी स्त्री की तादाद एक ही है, पावर कितनी है ऑफ 1000 वाट, 1000 वाट की है वो, यानी उसकी पावर है 1000 वाट विच इज यूज फॉर 2 आवर्स डेली, और ये भी रोजाना 2 घंटे चलती है। ठीक हो गया। और उसके बाद इफ द कॉस्ट ऑफ 1 यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी इज ₹4, अब कह रहा है कि अगर एक बिजली का जो यूनिट है उसकी कीमत 4 रुपए हो तो कॉस्ट ऑफ 1 यूनिट जो है वो 4 रुपीज है, और हमने क्या फाइंड करना है, फाइंड द मंथली एक्सपेंडिचर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, यानी एक महीने के लिए 30 दिन के लिए बिजली का टोटल कितना खर्चा आएगा, बिजली का कितना बिल आएगा महीने का, वो हमने मंथली कॉस्ट उसकी फाइंड करनी है। तो बेटा अब इसको सॉल्व करने के लिए हमें पहले ये पता होना चाहिए कि ये जो 10 बल्ब हैं, 4 पंखे हैं, एक टीवी है और एक आयरन है, इस्त्री है, ये बेटा सारे टोटल जो है जितने जितने घंटे बताया है इतने घंटे हम जो है पूरा महीना चलाएं तो टोटल बिजली के यूनिट कितने बनते हैं, जितनी बिजली जो है वो खर्च होगी, जितनी एनर्जी कंज्यूम्ड होगी उतनी बेटा जो है उसका बिल आएगा। तो पहले हमें टोटल यूनिट निकालने हैं कि पूरे महीने के अंदर, एक मंथ के अंदर हमने कितने यूनिट बिजली खर्च की है। तो उसके लिए बेटा जो है इलेक्ट्रिसिटी की जो एनर्जी है, एनर्जी फाइंड करने का फार्मूला जो है वो है पावर मल्टीप्लाई टाइम, लेकिन टाइम किस में लिखना है आवर्स के अंदर, और डिवाइडेड बाय 1000, ये फार्मूला है बेटा। इसमें हमने सबसे पहले किसके लिए जो है निकालने, जो हमारे पास बल्ब है इनका बेटा हमने फाइंड करना है। अब ये देखें इसकी पावर कितनी है, पावर है 50 वाट, लेकिन ये तो एक बल्ब की है, हमारे पास कितने बल्ब हैं टोटल, टोटल हमारे पास बेटा 10 बल्ब है। तो अगर एक बल्ब की 50 वाट पावर है तो मल्टीप्लाई 10, 10 बल्बों की कितनी हो जाएगी बेटा 500 वाट। इसका मतलब जो बल्ब है
बल्ब वाले केस में 10 बल्ब हैं 50-50 वाट के, तो उनकी पावर कितनी हो जाएगी बेटा हमारे पास, वो आ जाएगी हमारे पास 500 मल्टीप्लाई इसका टाइम आवर्स में कितने घंटे ये चलते हैं, ये एक दिन में चलते हैं 5 घंटे, लेकिन हमने तो 30 दिन एक महीने के लिए निकालने हैं, तो 5 को 30 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो ये टोटल हो जाएगा 150 आवर, यानी ये पूरे महीने में 150 घंटे चलेंगे और डिवाइडेड बाय 1000। अब बेटा आपने कैलकुलेटर पकड़ना है और इनको सॉल्व करना है। कैलकुलेटर लेते हैं, 500 मल्टीप्लाई 150 डिवाइडेड बाय, जो है इनको मल्टीप्लाई करके डिवाइड किस पे कर देना है, 1000 पे, तो ये हमारे पास आ गया बेटा 75। कितना आ गया, 75। अब ये जो 75 आया ना, ये बेटा आपके जो बल्ब थे ना टोटल, उनकी जो है वो यूनिट आए हैं, एनर्जी कितनी कंज्यूम करते हैं महीने में, 75 यूनिट। ये बेटा बल्ब के आ गए, ये एनर्जी किसके लिए, मैं साथ बी लगा देता हूं, बल्ब्स के लिए। उसके बाद नेक्स्ट बेटा इसी तरह से अब हमने क्या करना है, जो बाकी 3 चीजें हैं उनकी भी निकाल लेनी है। अब हम किसकी तरफ चलते हैं, जो है वो नेक्स्ट पे था फैन, पंखे। अब बेटा उनका फार्मूला भी वही होना है, सेम टू सेम एनर्जी का। ये ई के साथ मैंने एफ लगा दिया फैन के लिए। फार्मूला क्या था, पावर मल्टीप्लाई टाइम इन आवर्स, उसके बाद डिवाइडेड बाय 1000। सेम फार्मूला है इसमें बेटा। अब हमने वैल्यू पुट करनी है, तो वैल्यू अगर हम इसमें पुट करें तो हमारे पास क्या आएगा बेटा, इसका पावर कितनी बनेगी। अब पंखे कितने हैं, 4, एक पंखे की पावर है 75, तो अब 75 को बेटा हम मल्टीप्लाई कर लेंगे 4 से, क्योंकि नंबर ऑफ फैन जो है, पंखों की तादाद जो है वो 4 है। एक की अगर पावर 75 वाट है तो 4 की कितनी होगी, 75 मल्टीप्लाई 4, तो ये बेटा टोटल जो 4 पंखे हैं इनकी जो है ये बन जाएगी 300 पावर मल्टीप्लाई। उसके बाद बेटा इसका टाइम, ये जो पंखे हैं 4, ये रोजाना 10 घंटे चलते हैं, तो अब अगर ये एक दिन में 10 घंटे चलते हैं तो 30 दिन में कितने घंटे चलेंगे, 10 को मल्टीप्लाई कर लेंगे 30 से, तो ये बेटा आपके पास आ जाएगा, ये भी 300 आ जाएगा। तो इसके बेटा टोटल आवर्स भी बन गए 300 और डिवाइडेड बाय क्या कर दिया हमने, 1000 पे डिवाइड इसको कर दिया बेटा। अब इनको मल्टीप्लाई और डिवाइड करके देख लेते हैं, 300 मल्टीप्लाई 300 और इसको, ये बेटा आपका 90,000 आ गया और इसको डिवाइड किया हमने 1000 पे, तो ये हमारे पास 90 आ गया। ये बेटा जो 90 आया है ना, ये 90 किसके हैं, ये बेटा यूनिट आए हैं फैन के, ये 90 यूनिट किसके आए हैं, फैंस के, यानी जो 4 पंखे चलते हैं घर में उनका टोटल महीने के जो यूनिट वो कंज्यूम करेंगे, जितनी बिजली वो खर्च करेंगे वो है 90 यूनिट। उसके बाद बेटा नेक्स्ट हमारे पास चौथी चीज, तीसरी चीज कौन सी थी, फैन के बाद था टीवी। अब हम टीवी पे चलते हैं, तो अब एनर्जी हमने फाइंड करनी है किसकी, टीवी के लिए। इसके साथ मैंने टी लगा दिया, यानी ये टीवी के लिए है। फार्मूला वही है, पावर मल्टीप्लाई टाइम इन आवर्स, उसके बाद बेटा डिवाइडेड बाय 1000। तो अब इसको करते हैं। अब बेटा जो टीवी है उसकी तादाद कितनी है, एक ही टीवी है, नंबर ऑफ टीवी 1, और पावर कितनी है 250। अब इसका मतलब 250 को 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 250 रहनी है, तो एक ही टीवी है इसलिए उसकी पावर 250 रहेगी मल्टीप्लाई टाइम। अब ये टीवी रोजाना 2 घंटे चलता है, तो ये बेटा जो है वो 30 दिन पूरे मंथ में कितनी घंटे चलेगा, 2 को मल्टीप्लाई, एक दिन के 2 घंटे हैं तो 30 दिनों के हो जाएंगे ये 60, 2 को 330 से मल्टीप्लाई कर लो 60 और डिवाइडेड बाय 1000। अब बेटा इनको सॉल्व कर लें आप, 250 मल्टीप्लाई 60 और ये आ गया 15,000 15,000, और इसको डिवाइड हमने किस पे कर लिया बेटा, 1000 पे, तो ये कितने आ गए बेटा, 15 यूनिट आ गए हैं। कितने आ गए हैं, 15 यूनिट आ गए हैं। ये 15 यूनिट बेटा किसके हैं, ये आपके पास आए हैं जो है वो टीवी के लिए। उसके बाद अब हमने एनर्जी फाइंड करनी है, यानी यूनिट फाइंड करने हैं एनर्जी के, इलेक्ट्रिसिटी कितनी कंज्यूम करते हैं
आयरन, इसके लिए मैंने यहाँ पे आई लगा दिया, इलेक्ट्रिक आयरन के लिए। अब बेटा इसका फार्मूला भी सेम है, पावर मल्टीप्लाई टाइम इन आवर्स और डिवाइडेड बाय 1000। अब इसकी वैल्यू बेटा अगर हम फाइंड करेंगे तो हमारे पास क्या आएगा, जो आयरन है उसकी पावर है 1000 वाट एक आयरन की, और नंबर ऑफ आयरन भी कितनी है, एक। अब एक को 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो इसकी टोटल पावर 1000 ही रहेगी। उसके बाद बेटा मल्टीप्लाई टाइम इन आवर्स, ये जो इस्त्री है ये भी एक दिन में 2 घंटे चलती है, डेली 2 आवर्स चलती है। तो अब बेटा जो है अगर एक दिन में 2 घंटे चलती है तो 30 दिनों में कितने घंटे चलेगी, 60 घंटे, और डिवाइडेड बाय 1000। तो ये बेटा इसका आंसर जो है वो आ जाएगा 60 यूनिट, 60 घंटे ही आएगा जो आपके पास इलेक्ट्रिक आयरन की एनर्जी है। अब बेटा हमने फाइंड कर लिया, हमारे पास जो है बल्ब जो है वो टोटल महीने में 75 यूनिट खर्च करते हैं बिजली के, पंखे जो हैं वो 90 यूनिट खर्च करते हैं, टीवी जो है वो सिर्फ 15 यूनिट खर्च करता है, 15 यूनिट, और जो इस्त्री है वो महीने के बेटा जो है वो 60 यूनिट खर्च करती है। तो टोटल बेटा एनर्जी जो है, टोटल एनर्जी के जो यूनिट बनेंगे वो कितने आपके पास बनेंगे, उनको आपने प्लस कर लेना है। एक थे 75, फिर प्लस 90, प्लस 15 और प्लस 60। इन सब को बेटा हम ऐड करते हैं, कैलकुलेटर पकड़ते हैं। 75 प्लस 90 प्लस 15 प्लस 60, तो ये बेटा टोटल 240 यूनिट बन गए, 240 यूनिट बन गए हैं टोटल बिजली के। अब बेटा सिंपल सा काम रह गया है, अब ये आपका न्यूमेरिकल तकरीबन कंप्लीट हो गया है। अब टोटल हमने ये निकाल लिया कि कितनी इलेक्ट्रिसिटी खर्च हो रही है, वो टोटल कितने यूनिट बन रहे हैं, 240 यूनिट बेटा बन रहे हैं जो खर्च हो रहे हैं, 240 यूनिट्स। अब हमने क्या करना है, अब बेटा लास्ट पे जो है हमने ये करना है कि इसकी जो है वो आपने कॉस्ट निकालनी है मंथ की, वो कितनी आती है। तो वो बेटा मैं आपको यहाँ पे कर देता हूँ, इतनी सी जगह पे हो जाएगा। ये मैं जो है डाटा अरेज कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं कर देता हूँ आपको जो हमने उसके मंथ की कॉस्ट निकालनी थी वो बेटा अब हम फाइंड करेंगे। अब बेटा कॉस्ट फाइंड करनी है, मंथली कॉस्ट। उसके लिए देखें एक महीने में कितने यूनिट टोटल बिजली के लग रहे हैं, 240, और एक यूनिट की कीमत उसने कितनी दी हुई थी, 4 रुपए। तो अब बेटा 240 को हमने 4 से मल्टीप्लाई कर लिया, क्यों, क्योंकि जो पंखे, बल्ब, टीवी और इस्त्री, ये सारे टोटल जितने यूनिट बिजली के खर्च करते हैं वो 240 है। तो 240 और एक यूनिट की कीमत 4 रुपए है, तो टोटल यूनिट 240 है, तो 240 को 4 से मल्टीप्लाई कर दिया। अब बेटा आपने कैलकुलेटर पकड़ना है, 240 मल्टीप्लाई 4 करना है, तो ये आपके पास आ जाएगा 960। 240 को 4 से मल्टीप्लाई किया तो ये कितना आ गया बेटा आपके पास जो है वो 960। तो ये जो इसकी टोटल कास्ट आई है बेटा वो कितनी आई है, 960 रुपए, यानी 960 रुपीज जो है वो टोटल जो है वो क्या करेगा, कंज्यूम करेगा, सॉरी उसका टोटल महीने का जो खर्चा आएगा वो कितना आएगा बेटा, 960 रुपीज आएगा। अब बेटा एक चीज और याद रखिएगा, कुछ बुक्स के अंदर जो है ना, ये जो पहली स्टेटमेंट थी ना कि 10 बल्ब जो है उनकी जो पावर है वो 50 वाट है, ये लिखा होता है, लेकिन कुछ बुक के ऊपर बेटा ये भी लिखा होता है, ऐसी बुक्स भी होती हैं जिनके ऊपर बेटा ये लिखा होता है कि उनकी जो 10 बल्ब है उनकी पावर 60 वाट है, 50 वाट की बजाय कितनी वैल्यू लिखी होती है, 60 वाट लिखी होती है। ये बात याद रखिएगा। उनका आंसर बेटा ये नहीं आएगा, बाकी सारी चीजें सेम है लेकिन इसका आंसर चेंज होगा। अगर बेटा ये 60 वाट हो ना तो पहले आपने 50 वालों के लिए तो ये सेम था, ठीक है, वैल्यू चेंज होने से कोई मसला नहीं होगा। अगर आपको पेपर में भी 60 की बजाय 70 आ जाए या 40 आ जाए, कोई भी वैल्यू चेंज होके आ जाए, आपने सेम मेथड से करना है। उसके लिए क्या होगा कि ये जो बल्ब थे बेटा हमारे पास, इनमें आपने क्या करना है, यहाँ पे ये पहले हमने जो है वो 10 बल्ब को 50 से मल्टीप्लाई किया था, अब 10 बल्ब को हम 60 से करेंगे तो टोटल पावर यहाँ पे कितनी आएगी बेटा, 500 की बजाय 600 आ जाएगी। अब 600 को 150 से मल्टीप्लाई करेंगे और 1000 पे डिवाइड करेंगे तो ये 75 की बजाय बेटा कितना आ जाएगा, 90 आ जाएगा। तो ये फिर टोटल आपके यूनिट 90 होंगे जो बल्ब खर्च करेंगे।
तो यहाँ पे बेटा ये जो 75 है इसकी जगह हम क्या कर देंगे 90। अब इनको ऐड करेंगे बेटा सबको, तो ये 255 आ जाएगा। इन सबको ऐड कर लें, 15 15 अंदर ऐड किया तो 255 है। तो अब एक यूनिट की कीमत 4 पे थी, तो 255 यूनिट की कीमत हम निकालेंगे तो बेटा वो कितनी आ जाएगी, कैलकुलेटर पकड़ने, तो आपने 255 मल्टीप्लाई 4 कर देना है, तो वो बेटा आ जाएगी 1020 रुपये। अगर इसके साथ आता है तो बेटा फिर आएगा 1020 रुपये। अब ये बात याद रखनी है, फिर जिनकी बेटा यहाँ पे स्टेटमेंट के अंदर ये होगा कि जो 10 बल्ब हैं जिनकी पावर कितनी है 60 वाट है, 60 वाट है, वो बेटा उनके टोटल महीने का खर्चा 1020 रुपये होगा। सारा जैसे मैंने आपको पहले समझाया सारा सेम वैसे ही है, इसमें और कोई मसला नहीं है। सिर्फ ये है कि कुछ बुक्स ऐसी हैं, दो तरह की बुक्स हैं, मतलब कुछ बुक्स जो हैं उनके ऊपर जो है वो स्टेटमेंट में 50 लिखा हुआ है वैल्यू में, और कुछ में जो है वो 60 लिखा हुआ है, तो इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। 60 लिखा होगा तो जैसे मैंने बताया ये आंसर आ जाएगा, वैल्यू चेंज हो जाएगी। और अगर सिर्फ ये वाली एक वैल्यू चेंज होनी, बाकी सारी सेम रहनी है, सिर्फ इसके अंदर थोड़ा डाउट है। और बाकी जो है अगर 50 लिखा है तो यही सेम रहेगा, और इसके अलावा भी अगर कोई वैल्यू चेंज हो जाती है तो आपने इसी तरह चेंज करके उसको हल कर लेना है। फिर भी अगर आपको कोई मसला होता है तो मैंने आपको पहले ही बताया कि मेरा आपको जो है स्क्रीन के नीचे नंबर नजर आ रहा होगा, आप मुझसे जो है वो कॉल करके या मैसेज करके किसी भी टाइम पूछ सकते हैं। जो सेकंड लास्ट न्यूमेरिकल है, न्यूमेरिकल नंबर 14.10, 10वां न्यूमेरिकल बेटा हमने करना है 14वें चैप्टर का, 10वीं क्लास फिजिक्स का। इसका गिवन डाटा जो वैल्यूज हमें न्यूमेरिकल के अंदर दी हुई हैं वो मैंने यहाँ पे व्हाइट बोर्ड पे लिखी हुई हैं, जो चीज़ें हमने फाइंड करनी है वो भी मैंने लिखी हुई हैं। अब बेटा बुक से हम इसकी स्टेटमेंट को पढ़ते हैं और इसको समझते हैं कि ये डाटा किस तरह से आया, और फिर इसको सॉल्व करेंगे। स्टेटमेंट में लिखता है a 100-watt lamp bulb and a 4 kilowatt water heater are connected to a 250-volt supply। कहता है बेटा आपके पास दो चीजें हैं, एक बल्ब है जिसकी पावर है 100 वाट, ये पावर है बल्ब की, इसलिए मैंने साथ यहाँ पे बी लगा दिया, पावर ऑफ बल्ब वो कितनी है 100 वाट। और एक जो है वो वाटर हीटर है, वाटर यानी पानी को गर्म करने वाला हीटर है, और जो हीटर की पावर है बेटा वो है 4 किलो वाट। किलो जो होता है वो 10 की पावर 3 होता है, यानी 1000 को कहते हैं। तो ये बेटा इधर 1000 आएगा, 1000 को 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये 4000 वाट हो जाएगा, 4000 वाट। वाट जो है वो पावर का यूनिट है, तो ये बेटा हीटर की पावर भी आ गई। उसके बाद कहता है इन दोनों को हमने एक बैटरी के साथ जोड़ा है जिसका पोटेंशियल डिफरेंस यानी उसका जो बेटा पोटेंशियल डिफरेंस है वो 250 वोल्ट है, उसका जो वोल्टेज की वैल्यू है वो 250 वोल्ट है। उसके बाद क्या कहता है नेक्स्ट, नंबर 1 आपने क्या करना है, द करंट विच फ्लो इन ईच अप्लायंस, आपने दोनों जो अप्लायंसेज हैं उनका करंट फाइंड करना है, यानी बल्ब का करंट भी फाइंड करना है, आई करंट है और बी बल्ब का, और आई एच किसका हीटर का करंट, दोनों का करंट फाइंड करना है। नंबर 2 द रेजिस्टेंस ऑफ ईच अप्लायंस व्हेन इन यूज, कहता है कि फिर आपने उन दोनों की रेजिस्टेंस भी फाइंड करनी है, बल्ब की भी रेजिस्टेंस फाइंड करनी है और हीटर की भी रेजिस्टेंस फाइंड करनी है। तो बेटा ये सिंपल सा में पहले हमने इसकी स्टेटमेंट को समझ लिया कि क्या कह रहा है, हमें क्या चीज हमने फाइंड करनी है। अब इसको सॉल्व करते हैं। सबसे पहले बेटा हमारे पास पावर का फार्मूला होता है P इज इक्वल टू VI। क्या फार्मूला होता है? P इज इक्वल टू VI। अब इस फार्मूले से अगर हम जो है बेटा नया फार्मूला I का बनाएं तो ये V इधर मल्टीप्लाई हो रहा है तो P के नीचे जाके क्या हो जाएगा, डिवाइड हो जाएगा। तो जो I है वो इक्वल आ जाएगा P ओवर V के। ये बेटा I का फार्मूला बन गया जो हमने यूज करना है इस क्वेश्चन के अंदर। अब यहाँ पे ये फार्मूला है तो आई फाइंड करना है हमने, करंट फाइंड करना है बल्ब का भी और हीटर का भी। तो पहले बेटा हम बल्ब का करंट फाइंड करते हैं आई बी। तो उसके लिए क्या होगा बेटा, सबसे पहले देखें यहाँ पे हमने बी लगाया तो ये पी बी ओवर बी आ जाएगा, यानी पावर भी फिर बल्ब की यूज करेंगे, हीटर की यूज नहीं करेंगे। जब हमने बल्ब का करंट निकालना है तो पावर भी पी बी यानी बल्ब की यूज करनी है। तो बल्ब की पावर कितनी थी बेटा, वो थी 100 वाट। ठीक हो गया जी, 100 वाट, यूनिट नहीं लिखते, 100 डिवाइडेड बाय पोटेंशियल डिफरेंस वोल्टेज V जो है उसकी वैल्यू है 250। तो 100 को हमने डिवाइड कर लिया बेटा किस पे,
250 पे। तो कैलकुलेटर पकड़े और 100 को 250 पे डिवाइड कर लें, 100 डिवाइडेड बाय 250, तो ये बेटा आपके पास आ जाएगा 0.4। अब ये जो आपके पास करंट आया है बेटा किसका, बल्ब का, वो कितना आ गया है 0.4, और करंट का यूनिट होता है बेटा एम्पेयर। ये आपके पास बल्ब का करंट आ गया है, एक चीज हमारी फाइंड हो गई है। अब हमने क्या करना है, हीटर का करंट फाइंड करना है। तो उसका फार्मूला बेटा वही आई साथ एच लगाएंगे, तो इधर क्या आ जाएगा पी एच ओवर वी। क्लियर बात। अब बेटा पीएच की वैल्यू कितनी है, हीटर की पावर कितनी थी, वो थी 4000 4000 डिवाइडेड बाय वोल्टेज तो वही है 250। अब बेटा 4000 को हम डिवाइड कर लेंगे 250 पे, तो ये आ गई बेटा 16। अब ये जो है आपके पास ये भी करंट है, तो करंट का यूनिट क्या होता है एम्पेयर। ये बेटा हीटर का करंट भी फाइंड हो गया, ये वाली वैल्यू आई एच की, हीटर का करंट वो कितना आ गया 16 एम्पेयर। अब बेटा हमने क्या करना है, अब हमने रेजिस्टेंस फाइंड करनी है। किसकी रेजिस्टेंस फाइंड करनी है, सबसे पहले बल्ब की और फिर हीटर की। अच्छा जी, रेजिस्टेंस फाइंड करनी है तो उसका फार्मूला ओहम लॉ कहता है V इज इक्वल टू आई आर होता है। इसमें से अगर R का फार्मूला बेटा निकाल लें तो R किसके इक्वल आएगा, I इधर मल्टीप्लाई हो रहा है R के साथ, V के नीचे जाके क्या हो जाएगा डिवाइड, तो R का फार्मूला क्या बन जाएगा V ओवर I। ठीक है, V ओवर I। तो अब बेटा इस फार्मूले के अंदर अगर रेजिस्टेंस के साथ B यानी बल्ब की रेजिस्टेंस हमने निकालनी है तो करंट भी किसका यूज करना है, बल्ब का। पोटेंशियल डिफरेंस तो दोनों का सेम है, यानी जो है बल्ब और हीटर दोनों को जो बैटरी के साथ जोड़ा है उसका पोटेंशियल डिफरेंस दोनों का सेम है, वो 250 है। तो जब रेजिस्टेंस बल्ब की निकालनी है तो करंट भी बल्ब का यूज करना है। तो अब बेटा V की वैल्यू वो तो 250 रहेगी, उसको डिवाइड किस पे कर देंगे हम IB, यानी जो है करंट ऑफ बल्ब वो हमारे पास आया था 0.4। तो अब बेटा हम क्या करेंगे, कैलकुलेटर से 250 डिवाइडेड बाय 0.4 कर देंगे, तो ये आ जाएगा बेटा 625। कितना आ जाएगा बेटा 625। और ये रेजिस्टेंस है तो इसका यूनिट क्या होगा ओहम। जो बल्ब की रेजिस्टेंस आई है वो बेटा हमारे पास कितनी आ गई है 625 625 ओहम आ गई है। अब हमने रेजिस्टेंस फाइंड करनी है बेटा हीटर की, जो इलेक्ट्रिक हीटर था उसका फार्मूला भी सेम होगा V ओवर I, यही वाला, लेकिन यहाँ पे जो करंट यूज करेंगे वो हीटर वाला करेंगे। अब V की वैल्यू 250 डिवाइडेड बाय हीटर का करंट कितना बेटा हमने फाइंड किया था, हीटर का जो करंट आया था वो था 16। तो अब 250 को डिवाइड कर लेंगे, 250 डिवाइडेड बाय 16, तो ये बेटा आ गया हमारे पास 15.625 15.625, और ये रेजिस्टेंस है तो इसका यूनिट क्या होगा ओहम होगा। तो ये बेटा जो हीटर था उसकी भी रेजिस्टेंस फाइंड हो गई है। तो ये बेटा आपका न्यूमेरिकल नंबर 14.10 10वां न्यूमेरिकल जो था वो कंप्लीट हो गया है। लास्ट वाला न्यूमेरिकल बेटा 14.11 11वां न्यूमेरिकल जो आखिरी न्यूमेरिकल है 14वें चैप्टर का 10वीं क्लास फिजिक्स की बुक का, वो हमने बेटा सॉल्व करना है। इसमें जो गिवन डाटा है वो मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, जो चीजें फाइंड करनी है वो भी लिखी हुई है। स्टेटमेंट को पढ़ के इनको समझते हैं फिर सॉल्व करेंगे। तो बेटा स्टेटमेंट कुछ इस तरह से लिखी हुई है हमारे पास, A resistor of resistance 5.6 ohm is connected across a battery of 3.0 volt by mean of wire of negligible resistance। कहता है बेटा एक रेजिस्टर है जिसकी रेजिस्टेंस की वैल्यू 5.6 ओम है और उसको एक बैटरी के साथ कनेक्ट किया है जिसकी वोल्टेज है 3.0 वोल्ट। उसके बाद क्या कहता है, अ करंट ऑफ 0.5 एम्पेयर पासिस थ्रू द रेजिस्टर। अगर रेजिस्टर में से कितना करंट गुजर रहा है 0.5 एम्पेयर, यानी करंट की वैल्यू भी बताई हुई है। तो क्या फाइंड करना है, कैलकुलेट करना है जो रेजिस्टर की पावर है, पी के साथ आर लगाया कि रेजिस्टर की पावर फाइंड करनी है, पी आर छोटा सा मैंने इसलिए लगा दिया है। उसके बाद टोटल पावर प्रोड्यूस बाय बैटरी, बैटरी की पावर आपने फाइंड करनी है, पी के साथ बी लगा दिया, दोनों पावर फाइंड करनी है। और एक और चीज इसमें पूछता है, वो कहता है गिव द रीजन ऑफ द डिफरेंस बिटवीन दीज टू क्वांटिटीज। ये जो रेजिस्टर की पावर है और बैटरी की पावर है
इन दोनों में जो फर्क आएगा, डिफरेंस आएगा, उसकी वजह बतानी है आपने कि इनके अंदर फर्क क्यों आ रहा है, उसकी वजह बतानी है। अगर दोनों का आंसर सेम नहीं आता, फर्क आता है, तो उस फर्क की वजह बतानी है। तो बेटा सबसे पहले हम जो है वो रेजिस्टर की पावर फाइंड करते हैं, पी आर। आर छोटा सा इसलिए लगाया है, ये रेजिस्टर की पावर है। इसका बेटा रेजिस्टर की पावर का आपने वो फार्मूला लगाना है जिसमें रेजिस्टेंस भी यूज हो, क्योंकि रेजिस्टेंस सिर्फ रेजिस्टर की है। तो अब बेटा आपके पास इसका फार्मूला पावर का होता है आई स्क्वायर आर, ये फार्मूला हम यूज कर लेंगे यहाँ पे। अब यहाँ पे बेटा आई की वैल्यू जो है वो है 0.5, ऊपर क्या आ गया स्क्वायर, आर की वैल्यू हमारे पास है 5.6, ये दोनों वैल्यूज हमने पुट कर दी हैं। अब बेटा हम क्या करेंगे, कैलकुलेटर पकड़ते हैं और सबसे पहले 0.5 का स्क्वायर लेते हैं, तो हमारे पास क्या आ गया 0.25, कितना आ गया बेटा 0.25, और इसको मल्टीप्लाई हमने किससे करना है 5.6 से। तो अब बेटा इसको मल्टीप्लाई कर लेते हैं 5.6 से, तो ये हमारे पास आ गया 1.4, कितना आ गया बेटा 1.4, 1.4 पावर जो है वो रेजिस्टर की फाइंड हो गई है, और इसका पावर का यूनिट होता है वाट। ये हमारे पास एक वैल्यू फाइंड हो गई है फर्स्ट वाली। अब बैटरी की टोटल पावर हम फाइंड करेंगे, उसके लिए बेटा फार्मूला क्या लगाएंगे बैटरी की पावर के लिए, क्योंकि बैटरी के अंदर रेजिस्टेंस नहीं है, रेजिस्टेंस तो उसने कहा था रेजिस्टर की है, तो इसका मतलब फिर हम फार्मूला कौन सा लगा लेंगे, P इज इक्वल टू वी आई वाला फार्मूला लगा लेंगे। V की वैल्यू हमारे पास है 3 मल्टीप्लाई, क्योंकि बैटरी की तो वोल्टेज है 3.0, तो ये 3 वैल्यू आ गई, और I करंट कितना था 0.5, तो 3 को 0.5 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं, तो हमारे पास आंसर आ गया बेटा 1.5। ये आंसर किसका आया है, ये पावर आ गई है बैटरी की, और इसका यूनिट भी क्या होता है बेटा वाट। दोनों पावर्स निकल आई। अब देखें दोनों पावर्स का आंसर सेम है, बैटरी और रेजिस्टर की पावर नहीं, एक की है 1.4 और दूसरे की वैल्यू आई है 1.5। अब दोनों में 0.1 का डिफरेंस आया है। अब ये डिफरेंस क्यों आया है, इसकी रीजन आपने सिंपल से लिख देनी है, जो आखिरी वाला था कि रीजन बताएं, उसकी रीजन क्या है, रीजन ये है कि जो आपके पास रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस ऑफ बैटरी, बैटरी की बेटा जो रेजिस्टेंस है वो ज्यादा है, लार्जर देन किससे, रेजिस्टेंस ऑफ बैटरी लार्जर देन किससे बेटा, रेजिस्टर। यानी जो बैटरी की रेजिस्टेंस है, इंटरनल रेजिस्टेंस, वो रेजिस्टर की रेजिस्टेंस से क्या है, ज्यादा है। इसलिए बेटा अगर हम बैटरी की रेजिस्टेंस निकालें ना, तो वो आई थिंक जो है बैटरी की जो रेजिस्टेंस आएगी वो हमने फाइंड नहीं करनी ना, उसने हमसे पूछा हुआ है, वो इसकी इंटरनल रेजिस्टेंस अगर हम निकालें तो वो 6 ओहम आती है, जो कि रेजिस्टर की रेजिस्टेंस जो 5.6 थी उससे ज्यादा है। इस वजह से बेटा बैटरी की पावर भी क्या आई है, रेजिस्टर की पावर से ज्यादा आई है। क्लियर हो गया। तो ये बेटा आपका लास्ट वाला जो न्यूमेरिकल था 14.11 11वां न्यूमेरिकल 14वें चैप्टर का, वो कंप्लीट हो गया है। अगर इसमें आपको किसी भी जगह से किसी भी पॉइंट से कोई चीज समझ नहीं आती तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। उसके अलावा बेटा सारे न्यूमेरिकल हर चैप्टर के जो है 1 बाय 1 सारे न्यूमेरिकल मैंने इसी चैनल के ऊपर करवाए हुए हैं। आपने बेटा अगर आपको कोई नहीं मिलता तो वो भी आप मुझसे जो है, स्क्रीन पे आपको मेरा नंबर नजर आ रहा है, आप मुझसे उनका लिंक ले सकते हैं। वीडियो पसंद आती है तो इनको ज्यादा से ज्यादा लाइक और शेयर करना है। अल्लाह हाफिज, खुश रहें।